आज वर्ल्ड कप का तीसरा दिन था और आज डबल हेडर था। 2 मैचेस खेले गए। एक बांग्लादेश अफगानिस्तान के दरमियान और दूसरा श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच के बारे में ज़्यादा बताने वाला कुछ नहीं है। बांग्लादेश ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, जबकि साउथ अफ्रीका श्रीलंका के मैच में सब कुछ बताने वाला है। तो देखते रहिए मेरी आज की एपिसोड। मैं हूं आपका होस्ट, आपका वाहिद दोस्त सुभान गनी, और आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशंस एंड ओपिनियंस O2। तो आगाज करते हैं जी आज की डिस्कशन का। आज बड़े एक्सपेक्टेड तो था, एक मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा श्रीलंका साउथ अफ्रीका का, लेकिन जो दूसरा मैच था बांग्लादेश अफगानिस्तान का, वो इतना अनएक्सपेक्टेड हुआ है, वो इतना ज़्यादा अनयूजुअल हुआ है कि उसकी समझ ही नहीं आई। मैंने कल प्रेडिक्ट किया था कि अफगानिस्तान फेवरेट है आज के मैच के लिए, लेकिन बांग्लादेश ने मेरी उम्मीदों पे और अफगानिस्तान की उम्मीदों पे ऐसे पानी फेंका है कि बस सब कुछ बहा के ले गया। बांग्लादेश ने, यानी कि आज बंगाल टाइगर्स ने, अफगानिस्तान को ऐसी धूल चटाई है कि अफगानिस्तान भी सारी जिंदगी याद रखेगा कि उनके साथ हुआ क्या है। अफगानिस्तान ने बहुत मायूस किया है अपनी बैटिंग के अंदर। बड़ा अच्छा खेल रहे थे, बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला था शुरू में। 112 रन पे 2 खिलाड़ी आउट थे इनके। 112 पे 2 से लेके 156 पे सारे खिलाड़ी आउट हो जाएं और ऐसी रेत की दीवार साबित हो के ये 200 भी क्रॉस नहीं कर सके, 200 भी नहीं पहुंच सके। बड़ी अफसोसनाक, बड़ी शर्मिंदगी की बात है अफगानिस्तान के लिए। मैं इस तरह की बैटिंग उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इतने छोटे टारगेट को बांग्लादेश ने कितनी देर लगानी थी चेस करने में? कोई खास टाइम नहीं लगा। 34 ओवर्स के अंदर इन्होंने, बांग्लादेश ने टारगेट चेस किया। बांग्लादेश की तरफ से शाकिब अल हसन ने और मेहदी हसन मिराज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था, जबकि मेहदी हसन ने बैटिंग के अंदर भी अपनी 50 स्कोर की और वो आज प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। नजमुल हसैन शांतो ने भी अपनी एक 50 मुकम्मल की है, उनका भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। स्कोर ही 150 था, करना क्या था? इसलिए इस मैच में बताने वाला ही कुछ नहीं है। सिर्फ इसके कि एक टेक्निकल बात जो मैंने नोट किया इस मैच के अंदर, रहमानुल्लाह गुरबाज अपनी जो नेचुरल गेम है उससे हटके खेल रहे थे, और इसका खमियाजा उन्होंने ये भुगता है कि जिस वक्त उन्होंने शॉट की ट्राई की है तो उस वक्त वो एक गलत बॉल पे गलत शॉट खेल के अपनी टीम को बिल्कुल ही लेट डाउन कर गए और अपनी टीम को हार की तरफ ले गए। यही एक टर्निंग पॉइंट था उनके मैच का जो कि मैंने नोट किया है। इसके अलावा उस पूरे मैच में अफगानिस्तान किसी भी जगह नजर ही नहीं आया। तो ये तो था जी अफगानिस्तान बांग्लादेश। इसको करते हैं साइड पे। जो दूसरा मैच है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे बने हैं कि जिन जो रोज रोज नहीं बनते, जो कई सालों के बाद दोबारा बनते और टूटते हैं। अब पता नहीं ये रिकॉर्ड कब टूटेगा। हो सकता है इसी वर्ल्ड कप में, या हो सकता है आने वाले 2 3 4 वर्ल्ड कप्स लग जाएं, या हो सकता है कभी भी ये रिकॉर्ड ना टूट सकें जैसे रिकॉर्ड आज बन गए हैं। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच जो था वो दिल्ली में राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जा रहा था। साउथ अफ्रीका ने टोटल स्कोर किया है आज 428। साउथ अफ्रीका 400 का जो लैंडमार्क है वो अबूर करने वाली दुनिया की पहली टीम है जिसने 8 बार ये माइलस्टोन हासिल कर लिया है आज का मिला के। लेकिन इस माइलस्टोन को अचीव करने में एक और बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप के अंदर किसी भी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर आज स्कोर कर लिया है। 428 ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर है जो कि आज तक वर्ल्ड कप में स्कोर हुआ है, वो भी साउथ अफ्रीका के सर जाता है। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि इस स्कोर तक पहुंचने में जिन खिलाड़ियों ने अहम किरदार अदा किया है उसमें सबसे पहले क्विंटन डी कॉक, उसके बाद रेसी वंडर डूसन और उसके बाद एडन मरक्रम। ये जो मरकरम है इसकी इनिंग के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। इसने जो आज बैटिंग की है ये बड़ी शानदार इसने बैटिंग की है, ऐसी आउटस्टैंडिंग इसने बैटिंग की है। बल्कि जबकि तीनों ने बैटिंग अच्छी की है और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैच को उठाया और इतना उठा दिया कि आसमान पे ही पहुंचा दिया। इनकी तो मैच की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इन्होंने तो जितनी अच्छी बैटिंग कर दी है उसकी हम जितना भी जिक्र करें वो बहुत ही कम है। तो जब ये तीनों ने सेंचुरी स्कोर की हैं और इनकी सेंचुरीज की बदौलत जब साउथ अफ्रीका 428 पे पहुंच गया, तो इसमें जो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये हाईएस्ट स्कोर है किसी भी टीम की तरफ से वर्ल्ड कप के अंदर। दूसरा रिकॉर्ड ये है कि जब मरकराम ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की तो उन्होंने 49 बॉल्स खेली थी। ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की है, ये भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया मरकराम ने। इसके अलावा साउथ अफ्रीका जो है इसकी तरफ से पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी वर्ल्ड कप के मैच के अंदर 3 बैट्समैन ने स्कोर की है 3 सेंचुरियां। वर्ल्ड कप के मैच में इन्होंने कभी 3 सेंचुरी स्कोर नहीं की थी। मेरा ख्याल है ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इनके तीनों बैट्समैन ने जो सेंचुरी स्कोर की हैं वो किसी एक मैच में 3 सेंचुरियां होने वाली, ये दुनिया की करने वाली ये पहली टीम बनी है। इसके बाद जब श्रीलंका अपनी बैटिंग का आगाज करती है तो श्रीलंका की तरफ से कुछ खास बताने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि कुशाल मेंडिस ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, असलंका ने अच्छी बैटिंग की है। और एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूं वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं उसका जिक्र जरूर करना चाह रहा हूं। 428 रन को जब आप चेस कर रहे थे तो कोई भी टीम होती दुनिया की, उसने पहला ही माइंडसेट ये बनाया होना था कि यार हम हार गए। और श्रीलंका भी शायद इसी माइंडसेट के साथ आई थी कि हम हार गए हैं। लेकिन
मैं आज दाद देता हूँ श्रीलंका के कैप्टन दासुन शनाका को। शनाका ने जो बैटिंग की है ना, वो आज उसने बड़ी टेक्निकल बैटिंग की है। इसको हर कोई नहीं समझ सकता जो उसने बैटिंग कर दी है। जिसने मैच देखा है और जो क्रिकेट का कीन ऑब्जर्वर है, सिर्फ वही ये बात नोट कर सकता है, जैसे कि मैंने ये बात नोट की है। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। 233 पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे श्रीलंका के और 32 ओवर हुए थे, 18 ओवर रहते थे। 233 से इन्होंने पहुंचना था 429 का टारगेट था, यानी कि 196 रन ये पीछे थे उनसे। 196 रन रहते थे। देखा जाए तो साउथ अफ्रीका वहां पे इनको 180 रन के मार्जिन से मैच हरा सकता था, क्योंकि 3 विकेट्स रहती थी और बॉलर खेल रहा था एक एंड के ऊपर। शनाका सिर्फ अकेला बैट्समैन था। साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी कमजोरी ये रही कि उन्होंने वहां पे अपनी शायद बॉलिंग वीक की है, या शायद शनाका बहुत अच्छा खेल गया। रिजल्ट ये मिला है, शनाका ने किया मैच को लंबा। शनाका ने ज़हन बना लिया था कि भाई मैच तो हम हार गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ से अपना रन रेट बचाना है। रन रेट कैसे बचाना है कि उसने सोचा हुआ था कि मैंने मार्जिन कम करना है अपनी डिफीट का। उसने अपनी डिफीट का मार्जिन कम करने के लिए बिल्कुल सिग्नलों की तरफ आ गया। स्लो स्टेडी, जहां बॉल मिलता था रोलिंग शॉट खेलता था, और सिंगल डबल लेके उसने पहले पार्टनरशिप चलाई है अपने प्लेयर के साथ, और उसके बाद उसने 2-3 हिट्स लगाए हैं। 2-3 ओवर्स के अंदर बड़े शानदार हिट्स लगाए हैं। उसने रन रेट अचानक से उठाया है, और इसलिए उठाया था कि वो सिर्फ मार्जिन कम करना चाह रहा था, वो मैच जीतने की तरफ नहीं जा रहा था। ये एक बड़ी टेक्निकल बात है कि वो आज मैच जीतने की तरफ नहीं गया जब उसके 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। 7 से पहले वो कोशिश कर रहा था। जब 7 आउट हुए और बॉलर उसके साथ आ गए हैं, तो उसने मैच जीतने की कोशिश हरगिज नहीं की। उसने सिर्फ अपनी डिफीट का मार्जिन कम करने की कोशिश की है, और ये बात हर किसी को नहीं पता। ये बात किसी भी बंदे को, किसी भी कैप्टन को ये बात नहीं पता होती। खासतौर पर पाकिस्तानी कैप्टन तो इस मामले में बहुत ही कमजोर हैं। ये चीज़ बड़ी टेक्निकल है कि उसने ये क्या काम किया है। अगर श्रीलंका नॉकआउट स्टेज में जाता है, यानी कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, तो ये आज के मैच में जो शनाका ने 50 स्कोर की है ना, ये जो 50 है, और ये जो इसने रन रेट रिड्यूस किया है, साउथ अफ्रीका का विनिंग मार्जिन कम किया है और अपनी डिफीट का मार्जिन कम किया है, ये श्रीलंका को बड़ा काम आएगा। ये वाला रन रेट उसने तकरीबन 3 के रन रेट से या 4 के रन रेट से उसने हारना था, उसने उसको कम किया और 2.0 पे ले आया साउथ अफ्रीका के रन रेट को। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ उसने की है। 102 के मार्जिन से वो हारा है। ये कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, ख़ास तौर पे जिस तरह मार्जिन से न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी है, उसके मुकाबले में तो ये कोई मार्जिन नहीं है। तो ये बड़ा एक अच्छा काम किया दासुन शनाका को। मैं हैट्स ऑफ, इनको सलाम पेश करता हूँ कि बड़ी अच्छी, बड़ी टेक्निकल गेम खेली है उसने। मैच तो वो हार गए, बड़ी सिंपल सी बात थी। 3 सेंचुरियाँ साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने की हैं, जबकि 1 सेंचुरी आज बाउंड्रीज़ की भी हुई है। बाउंड्रीज़ की सेंचुरी कैसे हुई है जी? साउथ अफ्रीका की तरफ से टोटल में लगी हैं 59 बाउंड्रीज़, 45 फोर्स, 14 सिक्सेस, जबकि श्रीलंका की तरफ से आज लगे हैं जी 29 फोर्स और 17 सिक्सेस। यानी कि 46 बाउंड्रीज श्रीलंका की तरफ से और 59 बाउंड्रीज साउथ अफ्रीका की तरफ से। इनका टोटल करें तो ये बनती हैं 105 बाउंड्रीज, यानी कि बाउंड्रीज की भी सेंचुरी स्कोर हो गई है। अब इसकी कोई भी वजह हो सकती है, या विकेट फ्लैट थी या बाउंड्रीज छोटी थी, आप कुछ भी कह लें, लेकिन फिर भी इतनी बाउंड्रीज लगाना एक बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा जो रिकॉर्ड बना है नया, वो ये है कि वर्ल्ड कप के किसी भी मैच के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर्स भी आज हो गए हैं। 744 रन स्कोर हुए हैं जी आज के इस मैच में। और ये जो 744 रन स्कोर हुए हैं, ये साउथ अफ्रीका ने ये जो आज रिकॉर्ड कायम किया है श्रीलंका के साथ मिलकर 754 रन का, ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का रिकॉर्ड तोड़ा है 714 रन का, 714 रन का। 754 रन इन्होंने बनाए हैं। सॉरी, गलती से मैंने 744 कह दिया था। 754 रन इन्होंने बनाए हैं जी आज के इस मैच में। और इस मैच का जो प्लेयर ऑफ द मैच है, जो कि शानदार प्लेयर है, वो है हमारा एडन मार्कराम। और मार्कराम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उसने सेंचुरी स्कोर की थी, उसको मैन ऑफ द मैच का एजाज़ मिला है। इसके अलावा टीम्स अपने रन रेट पे फोकस कर रही हैं। इस बार सारी टीम्स पहले पहले मैच ही अपने रन रेट को उठा रही हैं, ताकि अगर कभी नेट रन रेट की जरूरत पड़ जाए तो ये जो नेट रन रेट है ये इनके काम आ सके। पॉइंट टेबल आप देख सकते हैं, सारी टीम्स का शेड्यूल आपके सामने है। इस वक्त न्यूजीलैंड नंबर 1, साउथ अफ्रीका नंबर 2, पाकिस्तान नंबर 3, बांग्लादेश नंबर 4। कल एक बहुत मजेदार, बड़ा शानदार 2 टीमों के दरमियान मैच खेले जाने वाला है, वो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये दोनों टीमें, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं। कल पता लगेगा कि इनमें से कौन जीतता है और कौन अपने आप को ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में लेके आता है। तो अब तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो ये जो अंगूठा बना हुआ है, इसको इस्तेमाल करें। लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।